4-5 बात मैं कहना चाहूँगा। फर्स्ट, यह चुनाव न पीएम का न सीएम का, अधिकार की रक्षा, उस अधिकार की रक्षा जिसको राजीव गांधी जी ने अंतिम व्यक्ति के मुस्कुराहट के लिए पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज, पावर का विकेंद्रीकरण, आम आदमी की लोकतंत्र में ताकत, और लोकतंत्र ऊपर से नहीं नीचे से, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी ताकत जिसकी आवाज संपूर्ण भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की भूमिका लेना, भागीदारी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात किया करते थे आजाद हिंदुस्तान के पहले। हमें पॉलिटिकल फ्रीडम बाद में चाहिए, पहले इकोनॉमिकल फ्रीडम। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये सोच है कांग्रेस और राजीव गांधी, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सरदार पटेल की, नेहरू जी की, इंदिरा गांधी। ये सोच बहरूपियों की नहीं, फिरंगियों की नहीं। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया था, ये तो फिरंगी हैं, फरेबी हैं, इनकी औकात का मुझे भी पता है। आज पत्रकार जी बीजेपी करना तो छोड़िए, कब तक हम 10 किलो चावल और 1 किलो घी बड़ा महंगा पड़ा, मेरा ही पैसा, मेरी ही बिल्ली, मुझे से ही मिला, उसके बाप का पैसा था क्या? जनता के पैसे के टैक्स से चावल 3 महीना पहले 1 किलो घी देता है और 2 आरोपियों की फोटो। विपक्ष हारती नहीं, सत्ता पक्ष जीता नहीं, विपक्ष हारती है क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर पाते। हम 4.5 साल घर में सोए रहते हैं और ये आरोपी 24/7 झूठ बोलता है, दलाली करता है, और हम लोग ट्वीट खेलते हैं, हार जाते क्या यूपीओ की। कॉमर्शियल सिलेंडर 250 रुपया, टोल टैक्स 10 से 65 रुपया, दवाइयाँ 800 से 10.7%, वाहनों का इंश्योरेंस 5%, एफएमजी उत्पादन 10%, स्कूल फीस 10 से 15%, पेट्रोल डीजल 6.40 रुपया, घरेलू एलपीजी 50 रुपया। क्या चाहिए आपको? बहुत वोट दे दिए। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को पूछते, 1678 विधायक जिसके पास मात्र हो, सबसे बुरे दिन भी है तब भी कांग्रेस के पास 50 एमपी। रेस्ट टोटल विपक्ष के पास। और विपक्ष सोचती है कांग्रेस के बगैर भारत बचा। भारत की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जीने का नाम है कांग्रेस। कितना दिन बिना रोटी कपड़ा, बिना न्याय के कब तक जाती? 2 बहरूपिये इस कंट्री में, मोदी और अरविंद केजरीवाल, गांधी की टोपी पहन करके आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में गांधी की तस्वीर लगा दी और पंजाब में गांधी की तस्वीर उतार दी। क्या फर्क है?
नाथूराम गोडसे और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने के लिए भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर आ डाली। अंबेडकर पप्पू यादव के खून में, रगों में, संस्कार में। भगत सिंह मेरे दुनिया को, बुराइयों को मिटाने की ताकत में। ना हम भगवान की परवाह करते इंसानियत के सवाल पर, और ना ही किसी व्यक्ति की। परिस्थितियाँ हीरो बनाती। चेंज स्वाभाविक दुनिया की हो के रहेगा। टाइम विल मस्ट रिमूव। मैं डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए आपके पास आया। आपके मधुबनी में जब जब कोई बाढ़ आती है तब कोई नेता नहीं होता, तब पप्पू यादव होता है। जब बलात्कार होता है तो सबसे पहले पप्पू यादव होता है। ये जो बड़े बड़े बलात्कारी आज चुनाव लड़ रहे हैं, आई डोंट नो हु इज द पर्सन। कितने औरतों का इस्तेमाल करके पैसा कहाँ से कमाते हैं वो बलात्कारी लोग। जब बाढ़ आता है तो तब कहाँ गायब हो जाता है। जब इसी मधुबनी में बच्ची को उठा करके लिफाफा में पैसा दे करके आप डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं बन सकते। मैं उसके संपत्ति की जांच की मांग ईडी से किया हूं। मैं छोड़ूंगा कहां? जिसके पास घर नहीं था, दरभंगा में दिवालिया थी, सारे एमएलओ के पास इस एनएच के बगल में जमीन कहां से है? पुणे में, बंबई में। जिस दिन मैं आऊंगा उसके रात में लोग की सारी संपत्ति छीन लूंगा। जिसने आम आदमी की चैन छीना है उसकी जिंदगी हम छीन लें। तो जितना बड़ा ताकतवर आदमी कोई हो, एक दिन रहने मंजूर है, दुनिया चेंज करके। नालंदा आजाद नहीं हो पाया। बिना बिहारी कहता है नीतीश कुमार हिजरा बना दिया। हिजरा बना दिया नहीं, हिजरा पैदा होते हो तुम लोग। दलाली करते हो माफियाओं, पदाधिकारियों को। तुम लोग दलाल हो। सारी सरकारी जमीन पर नेताओं का कब्जा हो चुका है। हिजरा नीतीश ने नहीं बना। इस कंट्री में मर्द पैदा हुआ है क्या कोई पॉलिटिशियन? कर देते मुक्त भ्रष्टाचार किए, औकात थी तो, हैसियत थी तो कर दो ना। एक ब्लॉक को मुक्त, नालंदा अपराध से मुक्त हो पाया। होली के दिन 7 हत्या हुई। इसलिए बहुत क्लियर है, इस बिहार में बीजेपी और आरजेडी ने रंगदार, ठेकेदार, बलात्कारी और माफिया को चुना और कांग्रेस ने ईमानदार को चुना। कांग्रेस हमेशा ईमानदारी की पथ पे चली। लड़ाई रंगदार, ठेकेदार के बीच ईमानदार की। कांग्रेस ने किसी 47-56 माफियाओं को टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने किसी बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफियाओं को टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने किसी बलात्कारी को टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने किसी शंभू मंटू, 47, गांजा, शराब, बलात्कारी, वो लोकतंत्र को खरीदे नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के हम लोग मर क्यों गए? इसीलिए इस बार लड़ाई है संविधान और उस लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा की। हम हमेशा यह हम और रंजीत रंजन जी सदन में कहते हैं, कमीशन इस देश से खत्म होनी चाहिए। चाहे वो कोटा में कमीशन हो। हम कोटा वाले की लड़ाई लड़ रहे थे, 31% वो कह रहा था 71। हमने कहा कमीशन बंद करिए, नहीं तो आप बेइज्जत होते रहिएगा। आप 30,000 रुपया वेतनमान की बात है, मैं उसके पक्ष में हूँ, कोटा के पक्ष में। मैं झोला छाप डॉक्टर के पक्ष में हूँ। सर्जरी छोड़ के झोला छाप डॉक्टर को नियमित करिए। उसी तरह मैं मुखिया, वार्ड सदस्य, बीडीसी, प्रमुख, पंचायत समिति के अधिकार के लिए 4 बात हमेशा कहता रहा हूं। पहला,
कम से कम वार्ड सदस्य को 15,000, पंचायत समिति को 20,000, मुखिया जी, जिला परिषद और ब्लॉक प्रमुख को 40,000 रुपया तनख्वाह अभिनव घोषित करिए। हम जिस दिन आएंगे पहला सिग्नेचर मेरा होगा। आप एमएलए एमपी को सब कुछ देते हो, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं, जिला परिषद को? आप चेक काटने का पावर मत दो, एमएलए को नहीं देंगे, एमपी को मत दो इन्हों। लेकिन ये जो आंख दिखाता है पीओ मनरेगा का पैसा नहीं देंगे, वार्ड सदस्य और समिति को हम मुखिया जी दोस्तों से तो समझौता कर लेता है। पप्पू यादव आते ही कलेक्टर यदि बीडीओ सीओ एमओपीओ का सीआर लिखेगा तो उस सीआर में पंचायती राज से जीतने वाले मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद की भी हिस्सेदारी करेंगे। जब तक वो एक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक किसी का प्रमोशन नहीं होगा, ताकि कोई आंख ना दिखा सके किसी का। वार्ड सदस्य लोगों के लिए अलग, जिला परिषद के लिए अलग और मुखिया जी के लिए अलग, ब्लॉक में ही जहां मुखिया जी बैठकर जिला परिषद अपने लोगों की काम कर सके और बैठ की बात कर सके। जनप्रतिनिधि भवन, यदि लोकसभा में, विधानसभा में हमें बैठने का अधिकार है तो ब्लॉक में मुखिया जी को भी बैठने का अधिकार, जिला परिषद को भी बैठने का अधिकार, प्रमुख को भी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मजबूती के साथ सभी लोगों ने अपील किया, आग्रह किया है कि आप सम्मान के साथ जिए। यदि बलात्कारी माफिया या कोई अपराधी चुनाव जीतता है पैसा वाला, तो आप पैसा ले न ले यही कहेगा, जीतना तो इन्हीं लोगों को था क्योंकि पैसा तो इसी के पास था। आप ना भी लेंगे तब भी कहेगा कि आप बगैर पैसे के वोट नहीं देंगे। हम अपील करेंगे अपने वार्ड सदस्य से विशेष तौर पर और मुखिया जी, जिला परिषद से हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूं। ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और आपके सम्मान और अधिकार। हम सूद और ब्याज हैं। मंडल जी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कभी आए कि नहीं आए उससे नहीं मतलब। पप्पू यादव बचपन से अस्पताल, स्कूल में बच्चा डूब जाए तब भी 50-50 हजार रुपये, बेटी का छोटा बलात्कार हो तब भी 50,000 रुपये। हम बेमौसम बरसात हैं, हम दुनिया में जीने ही आए हैं दुनिया के। ये लोग कल रहेंगे कल नहीं रहेंगे। पप्पू यादव सूद ब्याज दोनों है। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, आज कांग्रेस ने निहायत एक गरीब और समाज के अंतिम तबके के लोगों को बहुत मजबूती के साथ टिकट दिया है। पार्टी के हमारे कुछ लोग बलात्कारी के साथ हैं, वो हमारे पार्टी में नहीं है, ये आप समझ लीजिए किसी भी कीमत। सर मैंने आपको पहले कह दिया कि वो मेरी पार्टी में जो बलात्कारी के साथ हो, मेरा बाप भी और मेरा बेटा भी होगा तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो दुश्मन है, ये आप समझ लीजिए। मैं आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से समझौता नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में, चूंकि मुझे सहरसा जाना है, वहाँ दो लोगों कोर्ट में भी जाना, मैं क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात अपील करते हुए समाप्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इस देश के संविधान और लोकतंत्र की नींव और भारत की मर्यादा और मूल्यों की नींव कांग्रेस ने रक्षा की। आने वाले समय भारत निर्माण और भारत को बचाने में कांग्रेस की भूमिका होगी। बिहार कांग्रेस अपनी ताकत के बदौलत चुनाव लड़ रही है, किसी की भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता कांग्रेस को कभी नहीं रही। जो जाति के बदौलत आंख दिखाता है ना, कांग्रेस जाति नहीं है, कांग्रेस वसुधैव कुटुंबकम, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव है, कांग्रेस सार्वभौमिकता का नैसर्गिक दर्शन। जाति और धर्म के नफरत पर किसी देश को और किसी समाज को मजबूत नहीं किया गया। धन्यवाद।